Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we have studied about the shapes of orbitals and we plot the shapes of different orbitals. As we know, S orbital is spherical in shape, P orbital are dumbbell in shape and D orbitals are in shape of flowers. So dear students, today we are going to discuss next topic, that is energies of orbitals. As we have already discussed that orbitals of same main cell may have different energies. सेम मेन सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज डिफरेंट हो सकती है. फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, तो इस वर्ड को ध्यान से सुनेंगे. हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन से होंगे, जैसे हीलियम प्लस है, हीलियम होता है He. वैसे तो He का हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट He प्लस में क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास प्रेजेंट रहता है. तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के केस में सेम मेन सेल के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्बिटल सेम सब सेल में, उन सभी की एनर्जी सेम होती है. देखो 1s हाइड्रोजन एटम में, देखो 1s एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, बस आगे तो खाली है. जब खाली है तो क्या होगा, सभी में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उस केस में सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी कि वो एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हैं, एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल इज डिफरेंट. वहां पर ये जो एनर्जीज है सेम सबसेल्स के ऑर्बिटल्स की, वो डिफरेंट होगी. और वो डिफरेंट क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट अट्रैक्शंस और रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेम सबसेल के अंदर, तब एनर्जी उनकी डिफरेंट होती है. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में पीछे वाले केस में हमने लिखा था 2s और 2p सेम एनर्जी लेवल में लिखा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर आप देखेंगे 2s को हम यहाँ लिखेंगे और 2p को लिखेंगे इस पर, ऊपर की साइड लिखा. इसका मतलब है 2s की एनर्जी लोअर है और 2p की एनर्जी हायर है. अब आपको हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है. सेम मेन सेल में जो सबसेल है और सेम सबसेल के अंदर, अब यहाँ पे देखो सेकंड सेल में सब सेल L की वैल्यू जो है, अब L की वैल्यू 0 होती है तो S सबसेल होता है, और L की वैल्यू 1 होती है तो P सबसेल होता है. तो सेम मेन सेल है, सेकंड सेल, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है. तो सेकंड सेल में दो हमारे पास, सेकंड जो सेल के अंदर सबसेल है उसमें दो ऑर्बिटल हमारे पास 2s और 2p, दो टाइप के ऑर्बिटल हैं. तो 2s के लिए L की वैल्यू 0 है, 2p के लिए L की वैल्यू 1 है. तो सेम सबसेल में लोअर वैल्यू जिसके लिए L की वैल्यू 0 होगी, लोअर वैल्यू होगी, L की वैल्यू 0 यहाँ पर लोअर है, तो लोअर वैल्यू जिस ऑर्बिटल की होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, और जिसकी L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. थर्ड की अगर बात करिए, थर्ड सेल है मान लो हमारे पास, थर्ड सेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, 3s 3p और 3d. तो आप देखेंगे 3s को मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे लोअर एनर्जी पे, इस साइड में एनर्जी है. और 3p की अगर बात करें, 3p में 3 होंगे तो यहाँ पे 2p में भी 3 होंगे, तो 3p में 3 लिख दिए तो इनकी एनर्जी इससे ऊपर हो गई, ये 3p हो गया. और अगर 3d बात करें तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर होगा, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपका 3d हो जाएगा. तो इस तरीके से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में सेम सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होती है. क्यों, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ L, लोअर द वैल्यू ऑफ L लोअर विल बी एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ L हायर विल बी एनर्जी. तो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द एनर्जी लेवल डायग्राम और ग्राफ फॉर द वेरियस एलिमेंट्स और वेरियस एटम्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ द प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. अब देखो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे. अब नाउ वी विल डील विद द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. सो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर मेन सेल होता है, फिर सब सेल होता है, फिर ऑर्बिटल होते हैं. ऑर्बिटल के अंदर फिर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं उनकी स्पिन डिफरेंट होती है. सेम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड दैट फॉर सेम ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स.
दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उनके लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल देयर स्पिन मस्ट बी ऑलवेज डिफरेंट, उनकी स्पिन हमेशा डिफरेंट होगी। वन विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अदर विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम। अब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो फीलिंग के लिए हमारे पास जो रूल है, प्रिंसिपल है, दैट इज ऑफ बर्ग प्रिंसिपल, ऑफ बर्ग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर filled according to their increasing order of energy, their increasing order of energies। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में तो वो अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर फिल होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ग्राउंड स्टेट atomic orbitals are filled, atomic orbitals are filled according to their increasing order of energies, their increasing order of energies। कैसे? lower energy orbitals will be filled first, then electrons will be filled in higher energy orbitals, so dear students, जब हमने बोर थ्योरी पढ़ा था, बोर मॉडल पढ़ा था, देन वी स्टडीड दैट आउट ऑफ थ्योरेटिकली पॉसिबल सेल्स और एनर्जी लेवल्स, सम फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इन विच ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सेल्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, सेल्स हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहते हैं। नहीं, थ्योरेटिकली वी हैव 7 सेल्स और एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड। और क्वांटम नंबर से हम क्या पढ़ चुके हैं? क्वांटम नंबर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि विच क्वांटम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट, विच ऑर्बिटल इज पॉसिबल और नॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। इसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। यहाँ से फिर 3d, उसके बाद 4d, 5d, 6d, नेक्स्ट 4f एंड देन 5f। अब आपको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ atomic orbitals is given as, तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम ऑर्डर को याद रखेंगे? अब इसमें देखें, हमें क्या करना है, डायगोनली जो है एरो लगाने हैं। इसमें देखो 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड लास्ट वन इज 5f, 6d एंड 7p। ऑर्डर इस तरीके से है, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं करेंगे। ऑर्डर में कैसे रहेगा? 1s, डायगोनली 2s, फिर 2p, 3s,
3p 4s 3d 4p 5s, इस तरीके से ऑर्डर होगा। अब देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s, देन 4f 5d 6p 7s और 5f 6d and last is 7p. So dear student, this is the increasing order of energies of atomic orbitals on the basis of the principle. ये आपको याद रखना है, आपको बनाना आना चाहिए। आप क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो ये है, यहाँ पर देखेंगे आप कहीं सोच रहे होंगे यहाँ पर ये 2p से क्यों शुरू किया, ये 3d से क्यों शुरू किया, ये 4f से किस। इसका रीजन ये है, यहाँ पर आप देखिए 1p क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 1p ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट किया था कि 1p ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। 1p क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1p में क्या होगा, 1p ऑर्बिटल अगर बात करें n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, l की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो बोथ n एंड l कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज। इसके बेस पर हम कह सकते हैं 1p इज नॉट पॉसिबल। सेम जो है यहाँ पर आप 2d लिखेंगे 1d लिखेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल है उन्हीं को लिखा गया है और फिर जो है डायगोनली उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 1s, आगे जो नंबर लिखा है 1 2 3 4, दिस नंबर डिनोट्स द मेन सेल और मेन एनर्जी लेवल। तो 1s का मतलब फर्स्ट मेन सेल है, 2s का मतलब सेकंड मेन सेल है, 2p ये भी सेकंड मेन सेल का है, 3s अब देखेंगे 1s 2s 2p, उसके बाद देखिए 3s 3p, 3p के बाद 3d आना चाहिए, 4s क्यों नहीं आया है, यानी कि 4s पहले क्यों आ गया, 3d पहले क्यों नहीं आया है। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रूल। एनर्जी का एक रूल है कि उस जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्बिटल जो है चेक हो सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एनर्जी का है, कौन सा कम एनर्जी का है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस n+l रूल। कौन सा रूल है नेक्स्ट, n+l रूल, n+l रूल। according to this rule greater the value of n+l for an orbital higher will be its energy, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब कई बार क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, देन हाउ विल वी चेक किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पर देखो फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n+l, सेम वैल्यू ऑफ n+l, देन the lower the value of n, lower the value of n, lower will be its energy। जिसकी n की वैल्यू n+l की वैल्यू तो सेम है, बट जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स हम आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है 3d और 4s में 3d पहले क्यों नहीं आया, 4s पहले कैसे आ गए। हम क्या करेंगे, दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो n+l फॉर 4s ऑर्बिटल, तो 4s ऑर्बिटल के लिए n+l को चेक करेंगे। तो देखो 4s ऑर्बिटल है, ये क्या होता है कि n की वैल्यू, और ये क्या s सब सेल में होता है s ऑर्बिटल। तो s सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से आप n की वैल्यू 4 है, तो n+l की वैल्यू कितनी आई है 4 + 0 4 आ गई है। उसके बाद
3D के लिए चेक करेंगे। यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी 3 और n की वैल्यू कितनी होगी 2। d सब सेल के लिए d ऑर्बिटल में d सब सेल होगा, मतलब d सब सेल के अंदर d ऑर्बिटल होगा और d सब सेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है और यहाँ से n प्लस l की वैल्यू कितनी होती है 3 + 2 5। तो हमने n प्लस l रूल में क्या पढ़ा है, जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 3D ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू 5 है एंड फॉर s ऑर्बिटल n प्लस l वैल्यू इज लेस देन 5, हेंस वैल्यू एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 4s। इसीलिए 3D को ज़्यादा एनर्जी वाले को बाद में लिखा है, 4s को कम एनर्जी वाले को पहले लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द n plus l rule, energy rule, which is used to find out the energy difference या comparison of energies of two different orbitals. Next is Hund's rule of maximum multiplicity. इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f ऑर्बिटल। अब डियर स्टूडेंट देखो, हमने ओबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंड n plus l रूल के अकॉर्डिंग ये पढ़ लिया है कि हाउ वी विल चेक द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, और वैसे भी ओबाव प्रिंसिपल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो उस केस में ये कह रहे हैं, हंट्स रूल ये कह रहे हैं कि सेम सब सेल के अंदर, मान लो फर्स्ट मेन सेल है उसके अंदर जो है एक ही सब सेल हमारे पास एस सब सेल है और एक ही ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है। सेकंड के केस में हम बात करें सेकंड सेल में, वहां पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगे सेकंड सेल में, 2s ऑर्बिटल भी है 2p ऑर्बिटल भी है। तो जब 2s और 2p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले मानो जैसे 2s है लोअर एनर्जी का है उसको फील्ड कर देंगे, फिर 2p का है तो 2p में 3 ऑर्बिटल है 2px 2py 2pz। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि पहले 2p के 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन, फिर 2py में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नहीं। सब पहले क्या करेंगे, सभी में सेम सब सेल के ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फीलिंग कर रहे हैं तो पहले सभी ऑर्बिटल्स में डिजेनरेट ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, p के तीनों सेम एनर्जी के हैं px py pz, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। ऐसे d के 5 ऑर्बिटल है, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले सभी में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे। तो इसलिए इसने कहा है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d एंड f ऑर्बिटल कैन नॉट अकर until each orbital of a given subcell contains 1 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे पेयरिंग जो है p, d, f ऑर्बिटल में तब तक नहीं हो सकती गिवन सबसेल के अंदर जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाता। सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने के बाद फिर हम पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का केस लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ओबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे। तो पहले ऑर्बिटल आता है 1s। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि सेम ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, अपोजिट स्पिन के होंगे। तो इसीलिए 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक अपवर्ड जो क्लॉकवाइज स्पिन का है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है। ऐसे 2s में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है। तीसरे में 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो ये कह रहा है कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड करेंगे। तो ये जो एक सिंगली फील्ड किया हुआ ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो केस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो। अब जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं तो उस केस में क्या हो जाती है, हम स्पिन मैक्सिमम रखते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है कि पेयरिंग करने से पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड है, बट स्पिन की मल्टीप्लिसिटी का भी ध्यान रखना है। स्पिन कितनी ज़्यादा है बताएंगे स्पिन का भी केस। एक इलेक्ट्रॉन की हाफ स्पिन होती है, तो ये तीनों क्या है हाफ, इसकी स्पिन 0 टोटल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी भी 0 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर प्लस हाफ इसकी वजह से प्लस हाफ। तो टोटल स्पिन जो होगी, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितनी होगी 1.5 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो टोटल स्पिन क्या आएगी यहाँ से हाफ आएगी। बट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी क्या है हाफ है। तो इन दोनों केस में गलत है, क्योंकि इसमें तो गलत ये है कि मैक्सिमम मल्टीपल यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले ही पेयरिंग कर दी। ये तो इसलिए गलत हो गया, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि इस केस में स्पिन की मल्टीप्लिसिटी कम हो गई है। अगर ये भी ऊपर की तरफ इस तरह होता तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो जाती। तो बाकी जो है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम
क्लियर, इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it is defined as the distribution of electrons, in various atomic orbitals of an atom is called electronic configuration, तो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं एलिमेंट फर्स्ट, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, तो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 2s, तो ये 1s, तो 1s है, तो 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितने एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s है। कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखना हो, H = 1 इस पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा होता है 1s। 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाता है। और लिखने में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा He2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1s2। उसके बाद लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट आएगा 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, वो आएगा आपका 2s में। 2s में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी लिथियम की, दैट इज 1s2 2s1। उसके बाद बेरिलियम 4 है, यहाँ से आप देखेंगे 2 1s ऑर्बिटल में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके 2s ऑर्बिटल में है, ये क्या बन जाएगा 1s2 2s2। बेरिलियम में क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेरियस एलिमेंट्स। बट मैं आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ जो कि आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको ध्यान में देखेंगे और फिर जो उसके बेस पर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Cr क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले आपका 1s होता है, फिर 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s, फिर 3d। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार क्यों लगा रहा है, दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। देखो 24 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, 24 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। नेक्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन 12, फिर 6 हो गए 18, बच गए कितने 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर 4s में 2 और 3d में क्या रह जाएगा 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, बट इसको बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में क्या होगा, अब देखो मैं आपको एक्चुअल फिलिंग करके दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन और भी है, फिर पेयरिंग करेंगे। दिस इज एक्चुअल रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ये 2p हो गया। फिर 3s की बात करते हैं, 3s 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले सिंगल फिल्ड फिर पेयरिंग। फिर 3p p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा 3p, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, तो 3p में क्या होगा 6 हो गए। फिर नेक्स्ट आता है 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका आता है 3d
3D में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। सो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओबा प्रिंसिपल ये हमारे पास फीलिंग होनी चाहिए, बट यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ से ये देखो ये 4s का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फील्ड है, बट जो 3d का है या ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 3d का ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो जाएगा। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3p 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 3d में क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा 4s 3d। यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे 4s 1 3d 5। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली या एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इट इज मोर स्टेबल देन द लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो टू एक्वायर exactly half field configuration, one electron from 4s is moved or transferred to 3d orbitals to get the exactly half field configuration. Hence actual configuration is this. याद रखेंगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के केस में। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है Cu कॉपर 29 एटॉमिक नंबर के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। पहले 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने राइट करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें 29 जो एटॉमिक नंबर है कॉपर, दैट इज ऑल्सो हैविंग exceptional configuration. Thank you and have a nice day.